सोशल मीडिया पर सुना होगा, एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी की, 3 दिन पहले की बात है। हाँ, और एक मुस्लिम लड़की ने तो शादी की, उसने मार भी डाला, वो भी अखबार में आया, मार डाला। कहीं बच्चियां अपनी मक्कारियों की वजह से उधर जा रही हैं, ये बात भी मैं कहूँगा, मक्कारियां भी हैं इनकी, लेकिन कुछ बच्चियां वो हैं, एक लड़की, खुदा की कसम उसका दर्द सुना ना गया, सुना नहीं। आप सुनोगे तो शायद आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा, यार मेरी कौम ने भी खुदा की कसम कहीं पर कसर नहीं छोड़ी है। कहने लगी हजरत इस वक्त खुदकुशी करने के दहाने पर हूँ, इस वक्त न मेरा यहाँ कोई है ना मुझे कोई अपना लगता ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ बहन बता। कहने लगी हजरत मेरा कोई भाई नहीं, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये भी 4-5 दिन पहली बात बता रहा हूँ। अगर कोई कहे तो मैं रूबरू भी करा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में उड़ा रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लूंगा उस बच्ची का या उस बस्ती का, बात आपको बताऊंगा। रुक सुन के मेरी आंख में आंसू आए थे, हाय मेरी कौम कहाँ गई। कहने लगी हजरत मैंने आपका कैसे कैसे नंबर हासिल किया, मैंने सोचा हजरत को अपने दर्द सुनाऊं, हो सकता कोई रास्ता निकले। कहने लगी हजरत हम 5 बहनें, हमारा कोई भाई नहीं, हमारा बाप नहीं, हमारा पास कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, कढ़ाई करते ना जरी का काम, वो कर करके कैसे कैसे करके हमने अपना पेट पाला, अपना तन ढका बड़ी मुश्किल से। आप जानते हो लोगों, बच्ची 1 हफ्ते में 1 पीस काटती है ना, तो मुश्किल से 100-200 पीस का मिलता है, बस ये कढ़ाई का है, जरी का काम आपके इलाके में होता। मुश्किल से बच्ची अगर पूरा दिन काम करेगी तो अपना बस पेट भर सकती है या तन ढक सकती है, इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकती। कहने लगी हजरत जब हम जवान हुए तो हमने अपने घर वालों से, जो भी चचा ताया जो भी थे, उनसे कहा कि हमारी शादी कर दो, गरीब से गरीब लड़का देख कर दो। उसके घर पे मकान नहीं भी है, अगर कहीं टप्पर डाल के पाल तान के कहीं तिरपाल लगा के हमें रखेगा, इज्जत के साथ उसके घर में रह लेंगे, मगर हम शरीयत रसूल से मुंह नहीं मोड़ेंगे, इसलिए कि हमारी इज्जत ये हमारे शोहरों की अमानत है। मगर ना हमारी तरफ हमारे ताया ने देखा, ना हमारी तरफ हमारे चाचा ने देखा। कहने लगी हमने अपने मामू के सामने भी दामन फैलाए, मामू तुम मान जाओ, हमारा कहीं भी निकाह करा दो। हमारे मामुओं ने भी हमारी तरफ गौर ना की, भाई है नहीं, बाप है नहीं, चाचा सुनता नहीं, ताया सुनता नहीं, मामा सुनता नहीं। यही खूनी रिश्ते होते, इसके अलावा तो जितने रिश्ते होते ना सब दरिंदे होते। एक चाचा है जो भतीजी को शायद गलत निगाह से ना देखे, मैं किसी की आदत को नहीं कह सकता। एक ताया है जो भतीजी को अपनी बेटी की निगाह से देख सकता है। एक मामा है जो भांजी को बेटी की निगाह से देख सकता है। और शरीयत में इनसे निकाह हो भी नहीं सकता, निकाह भी हराम है, शरीयत ने मना भी किया भतीजी से और भांजी से। अब चाचा ने नहीं सुनी, मामा ने नहीं सुनी, बाकी तो जिसके पास जाओ हर एक चाहता है कि औरत को मैं हासिल करूं, इसे इस्तेमाल करूं, और वक्त के बाद में फिर इसको जिस तरीके से गन्ने से रस निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे ही इस्तेमाल करके औरत को छोड़ दिया जाए। अल्लाह अल्लाह गौर करो। कहने लगी किसी ने सहारा नहीं दिया। उस बच्ची के जुमले थे, यार एक वक्त होती है, एक उम्र होती है जब किसी ने सहारा नहीं दिया तो कहने लगी हम मायूस से हो गए, मायूस से हो गए। जिसका काम करते थे वो एक गैर मुस्लिम था। तवज्जो करना, कहीं ना कहीं मैदान महशर में मेरे भाई अल्लाह की बारगाह में हम खड़े होंगे और हमसे सवाल हो रहे होंगे। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं हजरत उमर फरमाते थे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मरा तो उमर से सवाल होगा कि तेरी खिलाफत में कुत्ता प्यासा क्यों रहा। तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कहने लगी जिसकी मैं फैक्ट्री में काम करती थी, जिसका काम करती थी वो गैर मुस्लिम था। उसने ढलती उम्र देखी और ढलती उम्र देख के एक दिन पूछ बैठी क्या बात है तुम्हारी शादियां नहीं हुई? आंसू आ गए। मैंने पूरी रुदात बयान कर दी। मामला ये है कि अपने हमारी तरफ तवज्जो नहीं करते और कोई मुसलमानों में इतना दमदार या दिलदार नहीं है कि बिना जहेज के हमसे निकाह करने तैयार हो जाए।
क्योंकि हमारे दिल तो बड़े जालिम हो गए, हमारे दिलों में तो बदमाशियां बसने लगी हैं। हमें तो जब तक मोटा जहेज नहीं, हमें तो लड़की पसंद ही नहीं आएगी। कोई ऐसा नहीं है जो हाथ बढ़ा के सादा निकाह कर ले, जहेज के नाम पे हम पे सिक्का नहीं है। हमारे अपने कुछ मदद कर देते, लेकिन वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते। उस गैर मुस्लिम औरत ने कहा था, अगर अपने बेटे के साथ तेरी शादी करा दूं बिना जहेज के तो राजी हो जाएगी? अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, कुछ लड़कियां तो अपनी मक्कारियों की वजह से अपना धर्म बदल के उधर जा रही हैं। मैंने ये जुमला पहले बोला है, लेकिन कुछ ऐसी हैं कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। हमने ऐसा मजबूर कर दिया उन बच्चियों को कि वो फिर गलत कदम उठाने पे कहीं ना कहीं मजबूर हो रही हैं। हालांकि मजबूरी में भी वो गलत कदम उठा रही हैं तो गलत है। मेरे इस जुमले से ये ना समझ लेना कहीं उनके लिए जायज हो जाएगा, गलत है। मजहब चेंज करना, मुर्तद होना तो किसी हाल में भूख के मर जाना बेहतर है, लेकिन अपने मजहब से फिरना ये हर की जायज नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दरवाजा कहीं ना कहीं हम खोल रहे हैं। कहने लगी एक तरफ मेरी पूरी जिंदगी थी और एक तरफ मेरे अपनों की बेवफाइयां थी, बस मैं कुछ ना सोच सकी, मेरे जहन में कुछ ना आया। मैंने कहा क्या बगैर जहेज के शादी हो जाएगी? उसने कहा बगैर जहेज के शादी कर लूंगी। कहने लगी अपने बेटे से उसने अपनी रीत के मुताबिक मेरी शादी करा दी, जबकि फैसला गलत था। ये हर की जायज नहीं हो सकता, फैसला गलत है। ये डंके की चोट पर कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजा हमने खोला। हमारे यहाँ अगर इज्तिमाई शादियों के रिवाज होते कि हम बच्चियों की शादियां कराया करते, तो शायद वो बच्चियां जिनकी शादियों के लिए पैसा नहीं है वो हमसे राब्ता करती कि आप बच्चियों की शादियां कराते हो, उसमें एक हमारा निकाह भी शामिल कर लेना। लेकिन है कहीं हमारी कोई ऐसी कमेटी जो इज्तिमाई शादी कराती हो? है कोई हमारी ऐसी तंजीम जो बच्चियों की इज्तिमाई निकाह कराती हो? कहीं नहीं। कमेटी है 2 लाख का मुकाबला कव्वाली कराने के लिए है, कमेटी है 2 लाख का ताजिया बनाने वाली कमेटी है, कमेटी है उर्स में शेख चुल्ली को बुला के कमेटी कराने वाली कमेटी है। लेकिन अगर कोई कमेटी नहीं है हमारे पास, कोई तंजीम नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं है कि गरीब बच्चियों की फ्री में हम शादी करा दें। नहीं है कोई तंजीम। मुसलमानों कब जागोगे? फिर मैंने कहा बहन अब तूने तो बहुत गलत फैसला लिया। कहने लगी हजरत मैं मानती हूँ। अब उस फैसले के बाद में सुनो, कहने लगी 1 साल उसने मुझे अपने साथ रखा, एक बच्चा मुझसे पैदा हुआ, और 1 साल के बाद उसने मुझ पे वो जुल्म किया कि कोई जानवर पे भी नहीं कर सकता। इसलिए कि काफिर लाएतबार है, काफिर का कोई एतबार नहीं है, लाएतबार है। मैंने पहले कहा कि उसका फैसला गलत था। कहने लगी वो जुल्म किया, वो सितम के पहाड़ तोड़े कि उसके साथ भी रहना मेरे लिए दुश्वार हो गया। अब मैं क्या करती? अब बस ये हुआ कि वो मुझे जान से मार देता अगर मैं उसके साथ रहती। यही हुआ। अभी एक लड़की को मारा कि नहीं मारा, अभी अखबार में आपने पढ़ा होगा, 4 दिन पहले की बात है, लखनऊ की बात है, ये अभी लखनऊ की बात है। कहने लगी अगर मैं उससे अपने आप को अलग ना करती तो वो मेरा मर्डर कर देता, और अगर आपको यकीन ना आए तो अभी किया है, मर्डर हुआ है। जिसके प्यार में पागल होकर शादी की थी उसी ने मार डाला 1 साल के बाद। इसलिए कि 1 साल के बाद ना घर भी अच्छा नहीं लगता कि यार इसका पैंट पुराना हो गया, नया करो। गाड़ी कितनी अच्छी ले लो, मेरे जुमले जरा अगर कड़वे लगे तो माफी चाहता हूं, लेकिन खुदा की कसम होंगे हकीकत। आप 50,000 का मोबाइल ले लो, 1 साल के बाद वो मोबाइल अच्छा नहीं लगता, उसके बाद दूसरा मोबाइल मार्केट में आता, वो उस पर नजर जाती है। कितनी अच्छी गाड़ी ले लो, लेकिन 1 साल के बाद पुरानी लगती है, नई गाड़ी अच्छी लगने लगती है। कितनी अच्छी बिल्डिंग बना लो, 1 साल के बाद कोई दूसरी बिल्डिंग का कलर अच्छा लगेगा, शादी कर ले। 1 साल के बाद वो बीवी का हुस्न ढलने लगता है, फिर किसी दूसरे पर नजर जाती है, वो अच्छा लगता है, वो बीवी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर शादी अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने मजहब में की होती है, अगर लड़का छोड़ना भी चाहे तो रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया जाता है,
और कहीं ना कहीं रिश्तेदारों का डोरा सब में आपस में मिलता है, तो रिश्तेदार प्रेशर बनाते हैं, पंचायत होती है, बच्ची को फिर रख लिया जाता है। लेकिन जब मजहबी नहीं तो किसे इकट्ठा करोगे? तेरा तो उनमें कोई रिश्तेदार भी नहीं है ना। अगर अपनों में शादी की तो कोई खालू होगा, कोई फुप्पा होगा, कोई मामा होगा, उधर से भी कहीं ना कोई ज्वाइन होगा। ये लोग आपस में बैठेंगे, प्रेशर डालेंगे, फिर मामला बनवा देंगे। मेरे भाई होता क्या नहीं होता ऐसे ही? आए कहने लगी हजरत मैं अपनी जान बचा के आई, अब मेरे पास एक 8 महीने का बच्चा है, जरा गौर करो, जो उससे है, अब मैं क्या करूं? अब बताइए। मैंने तो मजहब से भी हाथ धोया, अब मैंने सोचा था कि उसका दामन मिलेगा, वो भी ना मिला, अब क्या करूं? अब बताओ। शायद हमारी कोई ऐसी तंजीम होती, शायद कोई हमारी ऐसी कमेटी होती। लोगों इस चीज़ पर ख्याल करो, कितनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तुम कहते होगे हमारी आसपास गुपलापुर में तो ऐसा नहीं हुआ। यार यहाँ नहीं हुआ, लेकिन लखनऊ में जो हुआ वो भी तेरी बहन थी। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है तो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, कोई भी लड़की हो, किसी की भी बेटी हो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है तो हमारी बहन है। उसका दर्द हमारा दर्द है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। मेरे भाइयों बोलो है कि नहीं है? उसका दर्द हमारा दर्द है, इस दर्द को लेकर उठो। मुझे अगर कौम ने साथ दिया, मैंने से आला हजरत में ऐलान किया, अगर मेरा आपने साथ दिया और कौम मेरे साथ रही तो मैंने तो ऐलान किया इंशाअल्लाह उर्स आला हजरत के मौके पर 105 लड़कियों का फ्री में निकाह कराया जाएगा। सुभान अल्लाह। इस पर मीटिंग होगी एक, और उलमा ने अगर इस पे अपनी तरफ से अनुमति दे दी तो फिर इंशाअल्लाह आप ही लोगों के पैसे से, समझ रहे हैं आप, इसी कौम के पैसे से इसी कौम की गरीब बच्चियों के निकाह कराए जाएंगे। हाँ, अगर गुपलापुर के लोगों में आपसे ये कहने लगा, आज नहीं, अगर ये चीज पास हो गई, उलमा ने कह दिया हाँ भाई ठीक है कराया जाएगा, और आला अगले साल को 105वां उर्स आ रहा आला हजरत का, समझ? तो 105 बच्चियों का निकाह। मैंने ये निस्बत से सोचा, अगर मैंने आपसे कहा पूरी बस्ती के लोग इकट्ठा करके 5 लड़कियों का खर्चा तुम्हें उठाना है, अगर मैंने डाल दिया तो क्या बोलो इस खर्चे को उठा सकते हो? सब पूरा गांव मिलकर उठा सकता? हाथ उठा के बोले। अगर ये पास हो गया तो इंशाअल्लाह जरूर कहूंगा मैं, ठीक है? हाँ, और ये मेरा दर्द है, ये दर्द है ये कौम का। उसमें गरीब बच्चियां पूरे इलाके की, जहां की भी कोई गरीब होगी, आप भी मशवरा दोगे हजरत फला लड़की है, उसको शामिल कर लिया जाएगा। वाकई उसका सर्वे होगा, वाकई गरीब है, ऐसा तो नहीं गरीब नहीं है, वाकई गरीब है, तो फ्री में उसका खर्चा ये तंजीम उठाएगी और वो सब आपकी मदद का पैसा होगा। कोई मुश्किल नहीं है, 5 बच्चियों का अगर आप चाहें खर्चा उठाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर पूरी बस्ती आ जाए ना तो बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो 5 बच्चियों का खर्चा, और हो सकता है अल्लाह मेरे बाजुओं में इतनी कुव्वत दे कि और ऐसे लोग खड़े हो जाएं कि कोई एक बंदा ऐसा खड़ा हो जाए कि मैं 5 का कर दूंगा, कोई ऐसा तुम तक नौबत ही ना आए और ही लोग कर दें इसका इंतजाम है। लेकिन अगर फिर भी मौका पड़ा और मैंने आपको आवाज लगाई तो इस बात को याद रखना कि आप पीछे नहीं हटना, इस कौम की बच्चियों के लिए आगे बढ़ना। कुछ नहीं रखा दुनिया में कुछ नहीं।